देखिए प्रश्नावली के सवाल पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी हमने पढ़ लिया। समांतर श्रेणी में हमने देखा कि उसका फार्मूला, समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ने का फार्मूला हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद जो फार्मूला है समांतर श्रेणी के योग का, उसी पे आधारित हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी के पदों को जोड़िए। श्रेणी के पदों को जोड़िए। ठीक है। तो जैसे पहला सवाल दिया है बाबू 2, 7, 12, ऐसे ही समांतर श्रेणी है। कह है कि 10 पदों तक जोड़िए। पदों तक यहाँ देखो, ठीक है, 10 पदों तक जोड़िए। तो आप बिना किसी से कुछ कहे देखो, ए का मान नोट करो, ए का मान 2, डी का मान यहाँ से देखो, तो 7 में अगर इसको 2 को घटा दोगे तो 5 मिल गया डी का मान। कितने पदों को जोड़ना है? तो यन के मान दिया है 10 पद, 10 पद को जोड़ना है। ठीक है। तो सूत्र है यस यन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है। तो यस 10, यस 10, ठीक है, 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर n के स्थान पर 10 बट्टे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए के जगह पर बाबू 2 लिखना है, प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1 और डी का मान 5 रख दिए। तो ये यस 10 और इसका आधा 5 हो गया, और ये 4 प्लस ही घटा देंगे तो 9 बचेगा, और 9 बचे 45। ठीक है। तो इनको जब हम जोड़ेंगे यस 10, तो देखो 5 गुणे है 49 हो गया ना, दोनों को अब 5 से गुणा कर दो, तो 5 9 45, अब 5 को 20 और 4 24, तो 245 हो गया। यानी जब हमने 10 पदों को जोड़ा समांतर श्रेणी के जो पहला है तो 245 मिला। अब दूसरा इसका देखेंगे, इसका दूसरा दिया है -37, -29 के 12 पदों तक। ठीक है। तो यहाँ देखो ए का मान -37 है, और डी का मान जब -33 में हम माइनस करेंगे -37 को, ठीक है, तो देखो -33 और माइनस प्लस इस 37 हो जाएगा, तो इसको इसमें घटा दो, 4 बच रहा है, डी का मान 4 हो गया। अब कितने पदों तक जोड़ना है? देखो यहाँ पर बताया है n के मान 12 पद। ठीक है। तो सूत्र यही यूज कर लीजिए, यस n बराबर n/2 और 2a + n-1 इंटू डी। तो यस 12, तो 12 बट्टे में 2, 2 गुणे ए का मान है -37 प्लस 12 - 1, डी n के स्थान पर 12 रख दिए, और डी का मान 4। तो यहाँ देखो ये 6 हो गया, और 37 दूनी, तो देखो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, तो -74 हो गया, और प्लस है 11 बचेगा ना, 11 का 4 में गुणा करोगे तो 44, तो 44 को इसमें जमा कर दो, तो ये माइनस है बट ज़्यादा ना है, तो इसको इसमें घटाएंगे तो 0, और 7 में 4 जा 3, तो -30। ठीक है। अब गुणा कर दें तो 6 3 18, तो माइनस रहेगा, और ये शून्य लिख देना है, तो -180। यानी जब हम 12 पदों को जोड़ रहे हैं तो -180 मिल रहा है। ठीक है। इसी तरीक़ा से चलिए अगला देखते हैं। तो तीसरे में देखिए दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक, 100 पदों तक। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए के मान 0.6 है, और डी का मान निकालेंगे तो 1.7 में घटाना है 0.6 को, तो जब घटाओगे तो 7 में 6 घटेगा ना, तो 1 बचेगा 0.1, यानी 1.1 बचेगा।
और एन के मान देखो, एन का मान दिया है 100 पदों तक हमको जोड़ना है। तो सूत्र है हमारा यस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह पर 100 बट्टे में 2 गुणे ए का मान है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 गुणे डी का मान है 1.1। तो यहाँ 50 हो गया, और इसका जब गुणा करेंगे तो 12 होगा ना, 6 दूनी 12, लेकिन एक अंक पर दशमलव लगेगा तो 1.2 होगा, प्लस यहाँ पर 99 घटाइले पर, लेकिन 1.1 से गुणा करना है। ठीक है, तो 50 1.2 प्लस गुणा करो 11 9 99, 11 9 99 और 9 जोड़ लेना है 108, लेकिन एक अंक पर दशमलव। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर। तो देखो, तो 50 बराबर 50 ब्रैकेट में इनको जोड़ते हैं तो 9 और 2 11 को 1 दशमलव तो लग जाएगा, 8 1 9 हासिल 1 10 को 0, तो 1 हासिलवा 1 है ना, 1 ही रहेगा, और 1 ये यानी 110.1 हो रहा है। चलो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब इस शून्य को हटाओगे, मानो ये शून्य गुणा करेगा तो दशमलव हट जाएगा, ये समझ लो 5 गुणे 1 1 0 1 इतना हो गया, और 5 से गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5 5 शून्य 0 5 एकम 5 5 एकम 5, यानी 100 पदों का योग 5,505 हो गया, 5,505 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इनको हम लोग क्या कर दिए, जोड़ लिए हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा 55, यहाँ से चौथा आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया है निम्न का योगफल ज्ञात करो। तो प्रश्न तो दिया है, बट ये नहीं बताया कि मान लो जैसे 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस आगे का नंबर दिया है, और अंतिम नंबर दिया है 84। मतलब पहला प्रश्न है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 और प्लस अंतिम में दे दिया है 84। तो इनको जोड़ेंगे तो, लेकिन नंबर नहीं ना पता है कुल कितने पद हैं, श्रेणी में कितने पद दिए गए ये नहीं पता है। तो ये मान लो कि अंतिम पद न दिया है, यानी ए या नवा पद दिया है 84। ठीक है, और पहला पद दिया है 7। डी का मान देखो तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 और 21/2 माइनस ये 7 को घटाओ आगे वाला पद, तो 21 माइनस 14/2, तो डी का मान मिलेगा बाबू 7/2, 7/2 मिलेगा। ठीक है, 7/2। ठीक है, तो आज देखो, तो यहाँ सूत्र लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके आधार पर लगाना है। तो an की जगह पर 84 और a की जगह पर 7, n के मान तो पता नहीं है, और d के मान 7/2। तो 7 को इधर जब ट्रांसफ़र करोगे तो देखो n माइनस 1 और 7/2 आई जब घटाओगे तो कितना बचेगा 77 और n माइनस 1 7/2। तो यहाँ पर 7 दूसरे पक्ष में 77 से गुणा कर लेगा, नहीं 2, और ये 7 ऊपर का नीचे आकर भाग दे देगा, तो यहाँ n माइनस 1, तो 7 से ही कट गया कबर में 7 एकम 7 7 एकम 7 11 बार में, तो 11 गुणे में 2 बराबर n माइनस 1, 11 दूनी 22 और 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 बराबर n। तो n के मान मिल गया बाबू, यहाँ पर हमको n के मान मिल गया 23, पदों की संख्या 23। ठीक है, तब हम यहाँ पर चलो इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद
तो यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका नहीं यूज करते हैं तो इसमें रखेंगे अब सब मान तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर देखो इसका अंतिम पद हमको पता है, अंतिम पद जब पता हो तो आप दूसरा या करके फार्मूला लगा सकते हैं, यस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल लगा देते हैं। a प्लस यल है, ठीक है। तो यस एन 23 नंबर है ना, तो 23 और एन की जगह पर भी 23 बट्टे में 2, a के मान है 7 और यल के मान यानी अंतिम पद जो है उसको यल कहेंगे। तो ये हो गया 84। तो 23 बट्टे में 2 गुणा जोड़ लो तो 7 4 11 91 हो गया। 91 कट नहीं रहा है, ठीक है, तो गुणा कर दो। तो 91 के साथ 23 गुणा कर लेगा तो 3 एकम 3 और 3 नवा 27 या 2 एकम 2 2 नवा 18 3 और ये कितना हो गया 7 8 9 हो गया और ये 10 और ये 2 हो गया। तो ये हो जाएगा बाबू 20 सही 20 और 93 यानी 2093 बट्टे में 2। अगर भाग दे तो कितने बार, 1 कम 1 0 4 तो 12 13 हो गया तो 6 1 बट्टे 2 इतना हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इनको सॉल्व करेंगे। अभी दूसरे वाले को सॉल्व किया जाए। पहले ये देखो 34 प्लस 32 प्लस 30 दिया है ना, और प्लस अंत में दिया है 10, यानी इसका ये मतलब हो गया एन यानी अंतिम पद दिया है 10, ठीक है। और डी का मान निकालो, डी का मान तो आगे वाले को पीछे वाले में घटाओ, यानी 32 में 34 को घटाओगे तो -2 बचेगा। ए का मान क्या है 34 है, तो अगर ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी वाले फार्मूले का यूज करके अगर एन का मान निकालते हैं तो देखो 10 ए के एन का मान हो गया, ए के जगह पर 34 प्लस n-1 और डी की जगह पर -2 रख दिए डी का मान। तो इसको इधर ट्रांसफर करो 10 - 34 और n-1 डी के जगह पर -2 तो घटाओगे तो -24 बचेगा और ये -2 इसके भाग देने आ जाएगा। तो n-1 माइनस प्लस 2 से कटेगा तो 12, तो 12 बराबर n-1 यानी -1 इसमें जुड़ जाएगा तो n के मान हो गया 13, n के मान 13। तो आ जाओ यहाँ पर, तो हमने अभी फार्मूला बताया ना, जब आपको अंतिम पद पता हो तो उनको कैसे जोड़ेंगे। तो यस n इक्वल टू n/2 कोष्टक में a प्लस यल, ठीक है। अंतिम पद नहीं पता रहेगा तो इसके पहले वाला जो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे उसका यूज करना होगा। तो n की जगह पर देखो 13 है ना, अपान 2 कोष्टक में a की जगह पर 34 और यल की जगह पर 10, अंत में है ना 10। 13 बट्टे में 2 गुणे है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 34 10 44, 2 से 44 कटेगा कितने बार में 22 बार में। तो 13 गुणे 22, 13 दूना 26, 13 दूना 26 27 28 286, यानी इस श्रेणी का योग हो गया 286 इस तरीक़ा से। अब अगला देखो, अरे हो गया है। तो अगला क्या, अब इसको आप तुम लगा ही लेना दूसरे का तीसरे को, ठीक है। हम लोग अब तीसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। तीसरे में कितने प्रश्न दिए गए हैं, 7-8 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें ए का मान दिया है, कहीं डी का मान दिया है, कहीं ए एन का मान दिया है, ठीक है। तो तीसरे का पहला कह रहा है कि ए के वैल्यू 5 है, ए का मान 5 दिया गया है, ठीक है, और डी का मान
3 है, कह रहा है यनवा पद 50 है, तो यन का मान पूछ रहा है और यस यन मतलब जितना भी यन होगा, जितने इस श्रेणी में नंबर दिए गए होंगे उतने पदों को जोड़ना है। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पर आते हैं हम, दिया है ए यनवा पद 50 ना, तो ए एन इक्वल टू 50 दिया है, तो इनके फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ 50, तो ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान दिया है बाबू 3, और यहाँ 50, तो देखो एन माइनस 1 इंटू 3, और इस 5 को 50 में घटा दो, बचेगा 45, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 45/3, ये 3 चला जाएगा नीचे, भाग देने, तो एन माइनस 1 इक्वल टू, इससे कटेगा 15 राउंड, तो एन बराबर 15 प्लस 1, एन की वैल्यू 16 मिल गया, और प्रश्न में कहा गया था कि एन का मान बताइएगा, एन का मान बताइएगा। ठीक है, अब प्रश्न में यही भी लिखा है कि यस एन का मान बताइए, तो यस एन बराबर n/2, और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का ना यूज करना है, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या परेशानी है? तो अंतिम पद हाँ ठीक है, अंतिम पद भी दिया है, ऐसे भी लगा देंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यह 16 एन की जगह पर 16, तो यहाँ 16/2 ब्रैकेट में 2 ए की जगह पर हमको लिखना है 5 प्लस एन की जगह पर 16 माइनस 1, और डी का मान 3 दिया है ना, तो देखो ये आधा हो गया 8, और यहाँ पर 10, और ये घटा दोगे तो 15 गुणे 3, तो 8 ब्रैकेट में हो जाएगा 10 प्लस 15 3 45, 8 गुणे है जोड़ लोगे तो हो गया 55, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 = 44, 440, ये हो गया 440। ठीक है, इस तरीक़ा से यस एन का भी मान मिल गया। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में देखो, ए का मान दिया है, ए 13 का मान दिया है, यहाँ ए एन का मान दिया था, तो यहाँ ए 13 का मान दिया हुआ है, और कह रहा है कि डी का मान आपसे बताओ और यस 13 का मान बताओ, 13 पदों को जोड़ कर बताओ। तो आ जाओ यहाँ पर, ए 13 इक्वल टू 35 है ना, तो ए 13 को लिख सकते हैं ए प्लस 12d, ए प्लस 12d बराबर 35, ए का मान हम 7 रख दिए, प्लस 12d बराबर 35, तो 12d बराबर 35 माइनस 7, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दिए, तो 12d बराबर जब 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा, तो 7 माइनस ना 27। ठीक है, तो 7 माइनस कर तो 28 ना बचेगा, 28 बच गया, 35 में 7 माइनस तो 28, तो डी का मान 28/12, तो शॉर्ट करना है तो कर लो, तो 4 × 12 और 4 = 7, तो 7/3, डी का मान मिल गया। प्रश्न कह रहा था कि डी का मान बताइए, तो इस तरीक़ा से डी का मान मिल गया, यहाँ डी का मान मिल गया। अब हम लोगों को 13 पदों का योग बताना है, 13 पदों का योग, तो आ जाओ बाबू, यस एन का फार्मूला है, देखो यह फार्मूला लगाए हैं ना यहाँ पर, यस एन इक्वल टू, लेकिन 13 यहाँ पर 13वां पद दिया हुआ है और 13 ही पद का मान पूछ रहा है, एक ही मतलब है ये अंतिम पद है, श्रेणी का अंतिम पद है, तो यहाँ पर इसको भी यूज कर सकते हो, n/2 कोष्टक में a प्लस l लगा देते हो, तब भी वही मान आएगा। देखो n के जगह पर ही लिखना है, नहीं n का मान तो 13 दिया है ना, n का मान 13 दिया है, यानी यस 13, तो 13/2 और कोष्टक में a का मान कितना है बाबू 7 यल अंतिम पद कितना है 35। तो देखो 13/2 और गुणे है, दोनों को जोड़ोगे तो 42 ना हो गया, 35 और 7 42, तो 2 से 42 कट गया 21 बार में, तो बचा क्या 13 × 21, 13 कम 13 को 3 और 13 दूनी 26,
13 दूनी 26 हो गया और हासिल 1 27, तो यानी इतना हुआ। ठीक है, लेकिन एक काम करो, अगर इस फार्मूला से न लगा कर हम इसी से यूज किए होते, यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी का यूज किए होते, तभी इतना ही ना आना चाहिए। चलो देखते हैं। तो यस 13, n की जगह पर 13/2 कोष्टक में 2a, a का मान है बाबू 7, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 7 प्लस 13-1, डी के जगह पर देखो डी का मान याद लिखेंगे क्योंकि इसमें डी का प्रयोग नहीं किया गया था। तो 7/3, 7/3, तो 13/2 और 7 दूनी 14, आई घटा दोगे तो 12 गुणे 7/3, 3 से कटेगा 4 राउंड में, तो हो गया 13/2 कोष्टक में 14 प्लस तो 7 चौको 28। अब देखो 13/2 273। तो इस तरीक़ा से यानी किसी भी फार्मूले का यूज़ किए होते, इस फार्मूले का चाहे इस फार्मूले का, दोनों केस में वही मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उनको 1-2 प्रश्न हम लिखेंगे और भी बाकी आप लिखेंगे।